कुछ समय पहले काहंदक शहर शासक अहकोट के दबंग सिद्धांत के अधीन था, जिसने सब्बक का ताज बनाने की उम्मीद की थी, जो पहनने वाले को असाधारण शक्ति देने के लिए जाना जाता है। अपने परिजनों को वश में करने और उन्हें एटर्नियम की खोज करने के लिए प्रेरित करने के मद्देनजर दूसरे विश्व रत्न से ताज बनाने की उम्मीद है। एक छोटा साथी बंदियों को उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है। जब बच्चे को शाज़म का बल दिया जाता है, तो उसे कन्नदक के शिष्ट शीर्ष कुत्ते टेथेडम में बदलकर वह अनहकोट को मार देता है और अपना शासन बंद कर देता है। वर्तमान समय में खांडक के साथ इंटरगैंग द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रागैतिहासिक एड्रियाना टोमास अपने भाई करीम और सहयोगियों समीर और इस्माइल की सहायता से सब्बाक के क्राउन को खोजने का प्रयास करता है। जैसे ही एड्रियाना को ताज मिलता है, वे इंटरगैंग द्वारा फंस जाते हैं, समीर को एक साथ मार देते हैं। एड्रियाना संयोग से एक जादू का उपयोग करता है, जो एडम को उसकी नींद से जगाता है, जो इसलिए अधिकांश इंटरगैंग सैनिकों को कसाई देता है। एक इंटरगैंग अधिकारी द्वारा एडम पर एक इटर्नियम रॉकेट को गोली मारने के बाद, जो उसे असंवेदनशील बना देता है, यह पता चलता है कि इस्माइल एक इंटरगैंग हिस्सा है, जो खुद के लिए ताज लेने की उम्मीद करता है। सरकारी अधिकारी अमांडा वालर को इस प्रकरण के बारे में पता चलता है और एडम को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए कार्टर कॉरिडोर हॉकमैन से संपर्क करता है। हॉकमैन एडम को रोकने के लिए इक्विटी सोसाइटी ऑफ अमेरिका, केंट नेल्सन स्पेशलिस्ट डेस्टिनी, मैक्सिन हंकेल टाइफून और अल्बर्ट अल रोथस्टीन मोलेक्यूल स्मैशर सहित के अपने रिश्तेदारों से जुड़ गए हैं। एड्रियाना क्राउन के अंदरूनी हिस्से पर एक उत्कीर्णन देखता है, जिसमें कहा गया है कि जीवन मृत्यु का सबसे अच्छा तरीका है। एड्रियाना का बच्चा आमोन एडम को खांडक की किंवदंती मानता है, हालांकि एडम इससे इनकार करता है और वापस ले लेता है। कन्नदक को यह दिखाने की आवश्यकता है कि उनके मालिक ने जीवित किया है। आमोन इंटरगैंग के साथ हंगामा करता है, प्रभावी रूप से एडम को हस्तक्षेप करने और उन्हें अभिभूत करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे ने दिखाया, ताकि आदम को विनाश को प्रोत्साहित करने से रोका जा सके। जैसे ही वे लड़ाई करते हैं, डेस्टिनी को पता चलता है कि एड्रियाना के पास सब्बैक का ताज है। वे यह पता लगाते हैं कि आदम को कुछ समय के लिए कैसे रोका जाए, इससे पहले कि वह अनहकोट के महल के अवशेषों में भाग जाएं। जैसे अनुरोध करता है कि एड्रियाना उन्हें ताज दे, फिर भी वह तब तक मना कर देती है जब तक कि वे उसके साथ साफ नहीं हो जाते कि एडम वह व्यक्ति था जो कुछ समय पहले अपनी शक्ति पर पकड़ बनाने में विफल रहा और खांडक के बहुमत को मिटा दिया। ताज आमोन को दिया जाता है, जो उसे घर वापस लाता है। इस्माइल वहां करीम के साथ है और उसके वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। आमोन इस्माइल से दूर जाता है, जो करीम को गोली मारता है और घायल करता है, और आमोन का पीछा करता है। इस बीच एड्रियाना और जैसे एडम से मिलते हैं और उसे मनाने का प्रयास करते हैं कि वह खांडक के लिए एक किंवदंती हो सकता है, इससे पहले कि आमोन एड्रियाना को बुलाता है, जो उसे बचाने के लिए एडम से बहस करता है। एडम जल्दी से नायक का काम करता है, हालांकि इस्माइल यह पता लगाता है कि आमोन को कैसे छीनना है और एक इटर्नियम साइकिल पर भाग जाता है। एडम बिना किसी नतीजे के साइकिल पर इंटरगैंग का प्रबंधन करके आमोन को बचाने का प्रयास करता है। जैसे ही एडम एड्रियाना के घर लौटता है, हॉकमैन को पता चलता है कि दो इंटरगैंग व्यक्तियों को कैसे पकड़ा जाए और उन्हें उनकी शरण के बारे में बताया जाए। एडम उन दोनों की जांच करने के लिए पशु शक्ति का उपयोग करता है और यह महसूस करता है कि इंटरगैंग का सुरक्षित घर कहाँ है, फिर भी उसकी जिरह का तरीका हॉकमैन को परेशान करता है। एडम और हॉकमैन की लड़ाई के रूप में वे पाते हैं कि आमोन ने सब्बैक के मुकुट को प्रदर्शन पर छुपाया था। वे आमोन के साथ आदान प्रदान करने के लिए क्राउन का उपयोग करने की योजना बनाते हैं और उसे बचाने के लिए एक दूसरे के बगल में युद्ध करना चाहिए। उनके रास्ते में डेस्टिनी ने हॉकमैन को हॉकमैन के निधन के बारे में उनकी भावना के बारे में बताया।
वे इश्माइल पहुंचते हैं, जो यह पता लगाता है कि वह लॉर्ड अनकोट का अंतिम रिश्तेदार है और विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में अपने वैध स्थान की जरूरत है। ताज का अनुरोध करता है, जो एड्रियाना ऊर्जावान रूप से आमोन के जीवन को बचाने के लिए प्रदान करता है। अफसोस की बात है कि इश्माइल ने आमोन को गोली मारकर और खुद पर ताज लगाकर व्यवस्था के अपने हिस्से को दोगुना कर दिया। जैसे ही आदम आमोन को बचाने का प्रयास करता है, वह पूरी तरह से एक बार फिर से जाने देता है और अपनी शक्ति से सुरक्षित घर को तब तक नष्ट कर देता है जब तक कि जैसे इश्माइल के रूप में आमोन और एड्रियाना की रक्षा नहीं कर लेता। जिम्मेदारी से भरी एडम एक बार फिर से भाग जाता है। वहां वह हॉकमैन को बताता है कि यह वास्तव में उसका बच्चा हुरुत था, जो खांडक का मालिक था। यह महसूस करते हुए कि हुरुत मजबूत था, शासक के लोगों ने हुरुत के परिवार को सभी चीजें समान होने पर मार डाला, आइसिस को मार डाला और आदम को एक साथ नश्वर रूप से घायल कर दिया। हुरुत ने उसे बचाने के लिए आदम को अपनी क्षमता प्रदान की। फिर भी अनकोट के गेंदबाज ने यह पता लगाया कि अब कमजोर हुरुत को कैसे मारा जाए। शाज़म के जादूगरों द्वारा लाए जाने से पहले आदम ने शासक के सभी आदमियों को मार डाला, जिन्होंने उसे अपमानजनक मानने के बाद उसे हिरासत में लिया। खांडक के मालिक बनने और उसकी रक्षा करने के लिए अयोग्य महसूस करते हुए एडम उस समय जैसे को छोड़ देता है, जो उसे वालर की जलमग्न जेल में ले जाता है। बहुत पहले भाग्य पूर्वाभास की भावना को देखता रहता है। बाद में यह पता चला है कि इश्माइल ने जानबूझकर आदम को मार डाला ताकि उसे सब्बाक के रूप में नवीनीकृत किया जा सके, जिसे वह ऐसा करने के संबंध में प्रबल होता है और छिपी हुई दुनिया से खांडक में अपनी उच्च स्थिति की गारंटी देने के लिए उभरता है। सब्बाक को रोकने का प्रयास करते हुए जो मरे को खांडक को बुलाता है। एड्रियाना और आमोन उनके साथ युद्ध करते हैं। करीम उनके साथ जाता है। आमोन खांडक के लोगों से अनुरोध करता है कि वे कन्नडैक के अवसर के लिए मरे नहीं के खिलाफ मिलकर लड़े। जैसे ने सब्बाक को अनहकोट के अवशेषों में सामना करने की योजना बनाई है। बहरहाल डेस्टिनी एक रहस्यमय शक्ति क्षेत्र बनाता है, जो हॉकमैन, ट्विस्टर और मोलेक्यूल स्मैशर को अवशेषों में आने से रोकता है, और यह पता चलता है कि हॉकमैन के निधन को डेस्टिनी की तपस्या से दूर रखा जा सकता है। तब भाग्य अकेले सब्बैक से लड़ता है और साथ ही साथ आदम को उसके निलंबित आंदोलन से बाहर निकालने के लिए सूक्ष्म प्रक्षेपण का उपयोग करता है ताकि एडम उनकी मदद कर सके। एडम को पता चलता है कि जेल से कैसे भागना है, फिर भी सब्बाक ने डेस्टिनी को मार डाला। डेस्टिनी के निधन से पावर फील्ड गायब हो जाता है, जिससे हॉकमैन, टाइफून और मोलेक्यूल स्मैशर को सब्बैक से लड़ने का प्रयास करने की अनुमति मिलती है, जो उन्हें अभिभूत करता है। इसी तरह जैसे ही वह जैसे को मारने जा रहा है, एडम दिखाई देता है और सब्बैक से जुड़ता है, फिर भी धीरे धीरे हार रहा है क्योंकि सब्बैक की शक्ति उसे चोट पहुंचा सकती है। हॉकमैन ने डेस्टिनी की टोपी का उपयोग रहस्यमय प्रतियां और मंत्र बनाने के लिए किया। डेस्टिनी से प्राप्त होने के बाद एडम को सब्बाक को मारने में सहायता करने के लिए अंततः मरे को रोक दिया। जैसे एडम के साथ दोस्ताना छोड़ देता है, जो अपने शासक के विरोध में खांडक के रक्षक के रूप में अपनी नई नौकरी को स्वीकार करता है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में वालर एक प्रतिरोधी एडम के साथ बात करता है, उसे सुपरमैन द्वारा खड़े होने से पहले उसे रोकने के लिए तैयार शक्तियों के बारे में चेतावनी देता है।